अपने बेटे को फुटबॉल में दिलचस्पी दिलाने के लिए आदमी ने एक आम उठाया और उसे कूड़ेदान की ओर लात मारी। अगले ही पल लड़के ने सीधे आम को लात मारकर कूड़ेदान में डाल दिया और अपने पिता की तारीफ का इंतजार करने लगा। पिता ने बस एक नजर बेटे पर डाली, फिर आम को और दूर रखे कूड़ेदान की ओर लात मार दी। उस दिन के बाद से पिता ने अपने बेटे को अपनी सारी फुटबॉल की कला सिखानी शुरू की। लेकिन इस बात से लड़के की माँ बहुत नाराज हो गई। उसका पिता एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन एक हादसे ने उसे रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। वह कोई नौकरी भी नहीं पा सका और माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी वही रास्ता चुने। एक दिन लड़का छुपकर छत पर चढ़ गया ताकि फुटबॉल मैच की रेडियो कमेंट्री सुन सके। ब्राजील की टीम फाइनल में हार गई। ये सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने पिता से वादा किया कि एक दिन वह ब्राजील को वर्ल्ड कप जितवाएगा। जब उसके पास असली फुटबॉल नहीं थी तो उसने कपड़ों को बांधकर अपनी गेंद बना ली। जब उसके पास मैदान नहीं था तो वह गलियों में खेलने लगा। दिन पर दिन पेले लगातार मेहनत करता रहा। जल्द ही उसने अपना पहला आधिकारिक फुटबॉल मैच खेला। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए उन्होंने चादरों से टीम की यूनिफॉर्म सिली और जहाँ से भी मिले वहाँ से फुटबॉल के जूते इकट्ठे किए। पूरी तैयारी के बावजूद वे अपने अच्छी तरह से प्रशिक्षित विरोधियों से पूरी तरह पिछड़ गए। विरोधी खिलाड़ियों ने उन्हें आसानी से रोका और मैदान में सबके सामने अपमानित किया। जब पेले ने अपने पिता को देखा तो वह तुरंत शांत हो गया। उसने सबके सामने अपने टाइट जूते उतार फेंके। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि वह अपने पिता से किया वादा निभाएगा। फिर उसने अकेले ही खेल का रुख बदल दिया। उसकी फुटबॉल की प्रतिभा अद्भुत थी, जिसने पूरे मैदान को चकित कर दिया। उसने जल्दी ही अपना पहला गोल कर दिया। इससे प्रेरित होकर पेले और उसके साथियों ने जोरदार पलटवार शुरू किया। वे अब रुकने वाले नहीं थे। जैसे ही स्कोर बराबर होने वाला था, रेफरी ने अंतिम सीटी बजा दी। पेले एक गोल से हार गया। हारने के बावजूद उसे पूरे मैदान की तालियां और सम्मान मिला। यहाँ तक कि एक फुटबॉल स्काउट ने खुद पेले के पिता से संपर्क किया। लेकिन जब उसकी माँ को पता चला तो उसने इसका विरोध किया। अपने बेटे की प्रतिभा व्यर्थ न जाने देने के लिए पिता ने उसे चुपके से ट्रेनिंग देना जारी रखा। समय बीतने के साथ वह छोटा लड़का एक मजबूत नौजवान बन गया। उसकी फुटबॉल कौशल लगभग परिपूर्ण हो गई थी और उसकी माँ ये सब चुपचाप देखती रही। पहली बार उसने सोचा कि शायद उसने गलत फैसला किया था। शायद उसे अपने बेटे को उसका सपना पूरा करने देना चाहिए। उसने स्काउट का बिजनेस कार्ड निकाला। अब उसका बेटा बड़ा हो चुका था और अपने सपनों का पीछा करने का समय आ गया था। जब पेले ने स्काउट से मुलाकात की तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह उत्साह से भर गया और अपनी माँ को गले से लगा लिया। कुछ समय बाद पेले एक फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया, लेकिन यह उसे खुशी नहीं दे पाया। नियम बहुत सख्त थे, ट्रेनिंग बहुत कठिन थी और अब वह अपने पुराने अंदाज में फुटबॉल नहीं खेल पाता था। वह आत्मविश्वास खोने लगा। उसका प्रदर्शन गिरता गया। क्लब में शामिल होने के बाद से उसने एक भी गोल नहीं किया था और खुद पर शक करने लगा। उस रात पेले ने अपना सामान बांधा। उसने तय किया कि अब वह फुटबॉल छोड़ देगा और घर लौट जाएगा। यह दृश्य स्काउट ने देख लिया। उसने पेले से कहा कि जेंगा ही ब्राजीलियन फुटबॉल की आत्मा है और उसे अपने स्टाइल पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया। फिर पेले टीम में वापस लौट आया। इस बार उसने कोच के विरोध को अनदेखा किया और जेंगा शैली अपनाई। मैच में पेले अचानक रुका, मुड़ा, डिफेंडर को छकाया और डिफेंस लाइन तोड़ दी। वह आगे बढ़ा, उछला और एक शानदार बाइसिकल किक से गोल दाग दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा।